नाजरीन अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं दिल्ली क्राइम प्रेस से सजाद नकवी आपकी सेवा में हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोनियार, जहाँ पर एक नया स्कूल खुला है जो छोटे बच्चों के लिए है। इसका नाम भी जानते हैं और इनके स्कूल जो चलाने वाली जो मैम हैं ये भी हमारे साथ हैं। कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाला है मार्च में, तो उससे पहले हमने ये समझा कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए, किस तरह से बच्चों को ये डील करेंगे, इसलिए पूछना हमें ये ज़रूरी था। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ हैं साइमा जी। तो साइमा जी से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको स्कूल का यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये स्कूल का नाम है जो बिजी बीब्स क्या है, किंडरगार्टन, छोटे बच्चों के लिए है जो 2 से 6 साल तक के लिए बच्चे हैं। जो बच्चों को इस एज में जिस तरह से दीवारों पे हर एक जो खिलौना है उसमें इनकी पढ़ाई है, यानी कि हर चीज़ पे जो है इनका जो ध्यान जो है वो उसी की तरफ आकर्षित किया जाएगा, पढ़ने की तरफ ही। इसीलिए ये चीज़ें जो हैं बच्चों को यहाँ पे इन्होंने उसी टाइप के खिलौने वगैरह लगाए हैं। बात करें डिस्ट्रिक्ट बारामूला की तहसील उड़ी या बोनियार के अंदर, मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा स्कूल जो है वो पहली बार जो है खुला है। मैं कोशिश करता हूँ जितने भी पेरेंट्स हैं, जो लोग जिनके पास छोटे बच्चे हैं जो 6 साल का वेट करते हैं, वो ना करें, अपने 2 से 6 साल के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाएं। और आप बात करेंगे हम साइमा जी से, जो यहाँ की इंचार्ज हैं, जो जिन्होंने ये स्कूल यहाँ पे खोला है। जी साइमा जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये जो स्कूल है ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बोनियार के नज़दीक पे पड़ता है, जिसका नाम है बिजी बीज किंडरगार्टन। ये जो स्कूल है ये 2 साल से 6 साल के बच्चों के लिए खोला गया है, क्योंकि हम देखते हैं, जैसे आपने भी सही कहा, कि पेरेंट्स जो है वो वेट करते रहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो 6-7 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो है उनको स्कूल्स में एडमिट करेंगे, जो कि एक आज के हिसाब से, जैसे कि हमारी सोसाइटी में कंपटीशन है, तो उस हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है कि हम बच्चों का इतने ईयर्स तक वेट करते हैं स्कूल में एडमिट होने के लिए। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ पर आएँ, एक तो मुझे भी इंकरेज करें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। और हमारे तहसील बोनियार और उड़ी में पहली बार जो है किसी लड़की ने ये इनिशिएटिव लिया है इसको खोलने का, तो वो मुझे एक तो सपोर्ट भी करें और खुद आए और यहाँ पर चीज़ों को फील करें, डिफरेंस को फील करें। होता क्या है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को हाई स्कूल्स में डाल देते हैं, जहाँ पर ये क्लासेस तो होती है किंडरगार्टन क्लासेस, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ किया जाता है। कंप्रोमाइज़ इन द सेंस के हम क्या करते हैं, बच्चों को बड़े स्कूल्स में डाल देते हैं जहाँ पर बड़ी क्लासेस होती है। जो स्कूल है उनके नाम भी होते हैं, क्योंकि 10, 20, 25 साल से चल रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं स्कूल्स में बच्चों को डाल देते हैं। खुद फील चीज़ों को खुद हम विजिट ही नहीं करते उन स्कूल्स में, नाम के पीछे हम भागते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, जब इन बच्चों को हम वहाँ पर LKG UKG में डाल देते हैं, तो ये बच्चे एकदम से वो जो होता है बड़े बच्चों का माहौल उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो ये सहम जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनको लगता है पढ़ाई एक बर्डन है, वो इस बर्डन को जो है झेल ही नहीं पाते हैं। तो वो ना ही पेरेंट्स समझ पाते हैं, ना ही उनके बड़े भाई बहन समझ पाते हैं। सिर्फ वो कहते रहते हैं कि हमने तो आपको बहुत बड़े स्कूल में डाल दिया, ये तो हमारे तहसील का बहुत बड़ा स्कूल है, इसका नाम है, हमने डाल दिया, अब जो है आप लोग मैनेज करो इस चीज़ को। तो जो बहुत गलत बात है। इन स्कूल्स में, प्ले वे स्कूल्स में क्या होता है, जैसे कि आप अभी अंदर कवरेज भी करेंगे, तो यहाँ पर हर चीज जो है ना बच्चे के माहौल के हिसाब से फ्रेंडली तरीके से सिखाया जाता है। इको फ्रेंडली माहौल बच्चों का जो होता है वो टीचर्स के साथ भी होता है, बच्चों का आपस में भी जो माहौल, उनको फिर लगता है कि पढ़ाई जो है, स्टडीज जो है वो एक बर्डन नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है। तो वो खुद को इन्वॉल्व करते हैं एक्टिविटीज़ में, गेम्स में। यहाँ पर क्या है कि हार्ड वर्क किया जाता है बच्चों के साथ, जैसे कि बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है सबसे पहले। बाकी स्कूल्स में क्या है, सिंपल राइटिंग, पेज दिया तो बच्चों को लिखना है, जबकि किंडरगार्टन स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर क्या है, बच्चों को पहले क्रेयॉन दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा आप ड्रॉ करो, जो जैसे मर्जी है वैसे पेज पर आप ड्रॉ करो। तो उससे क्या होगा कि बच्चों की जो ग्रिप है वो स्ट्रांग हो जाएगी, तो बच्चों को आगे जाकर जो है पेज लिखने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलो आगे हम और भी बात करेंगे। आपके पूरे स्कूल की इंट्रोडक्शन जो है हमें चाहिए। आपके स्कूल के अंदर क्या है, बाहर क्या है। बाहर तो हमने देखा, तो आप हमें साथ साथ बताते भी रहें।
यहाँ पर जो है बाहर से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है, मल्टी कलर से और कार्टून वगैरह बनाए गए हैं, क्योंकि बच्चे जो है इन चीज़ों से ज़रा अट्रैक्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं, तो वो खुशी से स्कूल आते हैं, वो क्या है, वो बिगड़ नहीं जाते कि हमें नहीं स्कूल नहीं जाना है हमें। तो ये जो क्लास है ये हमारी है प्ले ग्रुप क्लास। अच्छा, यहाँ पर जो है प्ले ग्रुप में बच्चा जो है वो 2.5 साल का होता है, तो उसको एकदम से पढ़ाई का बर्डन ना पड़े, दिखे ना, तो उसके लिए ये क्लास जो है वो सजाई गई है। इसमें ABCD भी हाँ आपने हाँ, उनको जो है उनको ये एक्टिविटीज के हिसाब से ही जो है वो पढ़ाया जाएगा। जैसे कि वहाँ पर सीजन्स बनाए गए हैं। अच्छा, जैसे कि अक्सर बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी होती है इस एज में सीजन्स को समझने में, तो हमने एक जो है हैंडमेड डिजाइन किया गया है। यहाँ पे लाएंगे, जी जी, पूरा जांच कराएंगे। जी जी, इसको हमने जो है ये सीजन्स बनाई है। अच्छा, ये बच्चों को देखकर ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे विंटर तो कॉटन लगाकर अच्छा, हमने बर्फ स्नो बना का दी। थोड़ा फील करवा दिया है। और अच्छा, स्प्रिंग जैसे फूल खिलने वाला मौसम होता है, तो आपका हमने यहाँ मौसम पर जो। फूल, जी जी, अच्छा, तो हमने यहाँ पर फूल वगैरह बनाकर वो पोर्ट्रेट किया है। उसके बाद समर होता है, गर्मियों का महीना, तो यहाँ पर सन वगैरह ये सब करके। अच्छा, ये जो हमारे 4 मौसम मौसम है, है, जी जी। जैसे मौसम सरमा, गर्मा, जी, जी। खिजा और बहार। जैसे ऑटम होता है, पतझड़ का ये तो मौसम, बहुत बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से जी। बच्चों को समझाने के लिए। बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं है समझने इसमें में। स्ट्रेस नहीं आएगा। खेलते खेलते वो ये भी सीख जाएंगे कि हमारे 4 सीजन होते हैं और क्या क्या सीजन के नाम हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें तो ये, जी जी, हम पूरी स्टोरी कर रहे हैं आप इस स्कूल के ऊपर, क्योंकि जी। ये बच्चों के लिए, खासकर फ्यूचर के लिए, जी ये छोटे बच्चे हैं, जी, तो जिसमें खासकर रौनक साहब आते ही जो अपने काम में लग चुकी है, पूरे जी, खिलौने जी। वगैरह आपके उसमें नीचे कर दिए। तो इन स्कूल्स में कोई रोक टोक नहीं है, सीखते खेलते खेलते बच्चे जो है बहुत चीजें सीख लेता जाते हैं, नाम पता चल जाता है, बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये जो है ये हमारी साइंस है। इससे क्या है, बच्चे चीजें बनाएंगे तो उनकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, ताकि उनको जो है वो इन चीजों से वो जो है चीजें बनाते रहेंगे, और साथ ही साथ इससे उनके वो- हैंड की जो ग्रिप है वो टाइट अच्छी रहे, ताकि वो आगे से जो है पेंसिल पकड़ सके, पेन वगैरह पकड़ सके। यहाँ से इसमें मुझे आपका मुख्तसर हम देखेंगे। जी जी, अब मुझे दूसरा ये आ गया इनके लिए टनल, जी जी, टनल ये इनके लिए आ गया स्लाइडिंग। स्लाइडिंग के जी लिए, जी, ये इनकी और उस पर ABCD। ये इनका अल्फाबेट का हाँ, मतलब मैथ- खेलते मैथ- खेलते ये ABCD जो है सब सीख कंप्लीट कर लेंगे। जी। तो ये हमने क्या बनाया है, इस पे दिखाना ये हमने यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, क्या अच्छा, होगा? इसमें मतलब बच्चे आज कौन सा दिन है, अच्छा। कल कौन सा था और कल कौन सा होगा, तो ये हमने बनाया कि बच्चे इसको चेंज करें। अच्छा, बच्चे इसको रोटेट करेंगे ताकि रोटेट करेंगे, उनको आदत में शामिल हो जाए। साथ के साथ उनको जो 7 डेज हैं वीक के वो भी याद हो जाएंगे, बिल्कुल। और उनको ये भी पता चल जाएगा यस्टरडे का मतलब क्या होता है, टुडे का मतलब क्या होता है, और टुमारो का क्या बहुत मतलब अच्छी होता चीज है। है। जी। उसके बाद ये किस लिए ये? जी, ये जो है ये रिंग है जो कि बच्चे ऐसे ही खेलने के लिए, अच्छा, ये पढ़ाने के लिए ये तो स्लाइड है, जी। ये बाकी कार्टून है, ये चीज समझिए। अब और मुझे अब बर्ड्स जितने भी हैं इसमें आपने बच्चों को ये इनकी भी मतलब पहचान करवाने के लिए, जी जी, उनके लिए चार्ट लगाया गया है कि अच्छा, ये कौन सा परिंदा है, ये कौन सा, ये क्या है, ये अक्सर क्या है? बच्चे बर्ड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बर्ड्स को देखते हैं, उनको लगता है सब बर्ड्स एक ही एक ही हैं। हैं। तो खेलते खेलते जब उनको समझाया जाएगा कि तो sparrow इसके साथ ये आपने क्या बनाया, टेडी? जी जी, ये हमने बनाया है हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कि आज जब बच्चे आएंगे तो उनको एक एक करके पूछा जाएगा कि आज आपको क्या तो फील ये हो रहा बच्चों है। के कूदने के लिए, जरा इधर जी, आओ, जी, जी। जरा इधर आओ, जरा इसमें दिखाओ क्या होगा, इसमें क्या है ये। जी अच्छा, ये मतलब बच्चे इस पे जी जी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साथ के हाँ। साथ गेमिंग भी हो जाएगी। मतलब ये खेलने के लिए जी। अच्छा है, घर वालों के लिए थोड़ा जो घर में बच्चों को प्रेशर रहता है वो भी खत्म जी, हो वो जाए। भी खत्म हो अच्छा, जाएगा। ये कौन सी क्लास था आपकी? ये हमारी LKG क्लास है। अच्छा, LKG क्लास। इसमें जैसे कि हमने यहाँ उर्दू का है जी जी, अलग अलग। उर्दू का जी, और यहाँ पर जैसे कि हमने मैजिक वर्ड्स का चार्ट लगाया हुआ है। अच्छा। मैजिक वर्ड्स हो गए, जैसे कि बच्चे क्या होते हैं, जब कोई कोई चीज देगा तो उसको थैंक यू बोलना है, जब आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी है कुछ, तो प्लीज कहना है, प्लीज कब कहना है। अच्छा, मैं आपसे एक बात यहाँ पे आपको पूछूंगा, जो हाँ हिंदी जी। का आपने जी, रखा है जी। इसमें, जी क्या आप बच्चों को साथ साथ उर्दू के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी जी, पढ़ाते हैं? हिंदी आपका भी- सब्जेक्ट हिंदी का है? जी जी, हाँ जी। चलो। हिंदी का सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि देखेंगे हमारे जो JNK एक यूटी बन गया है, तो हम उर्दू पे ज्यादा फोकस करते थे हिंदी के कंपैरिजन में। तो जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं
तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। हिंदी में बहुत सी शॉप्स का नाम या बहुत सी चीजों का नाम लिखा जाता है, तो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जी जी, जैसे कि हमें भी होती है। जी जी जी, ये अच्छी बात है कि अभी बच्चों को जैसे आ ई उ अ, ये जो सब हिंदी के अक्षर जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। इससे बच्चों को मतलब इस एज में अगर ये चीजें सीखने को मिल रही तो हिंदी तो आसान लैंग्वेज है, आगे बढ़ने ये चीजें, ये बच्चों की खुशियां हैं। जी जी, बच्चों के हिसाब से ही आपने बनाया टेबल से 4-4 5-5 बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। इसके बाद ये है एनिमल्स के, यहाँ थोड़ा कैमरा घुमाएं, ये एनिमल्स का भी ये दिखाया गया है। ये चार्ट जो है इसके साथ कंप्यूटर का दिखाया गया है। तो इसके साथ साथ बैलून को भी आपने लटका कर रखा ताकि बच्चों का मोराल जो है वो अप रहे। जी जी, और हर चीज पे नाम लिखा गया है ताकि बच्चे खेलते खेलते हाँ इंट्रोडक्शन हो जाए हर एक चीज पे लिखा गया है, ये क्लाउड है तो बच्चे हाँ बिल्कुल समझ रहे, हम समझ रहे। इसके अलावा ये आ गई आपकी बच्चों की मतलब फर्स्ट क्लास, ये है LKG, वो है नर्सरी। अच्छा नर्सरी में आए हैं। अच्छा ये नर्सरी है। यहाँ पे जो ये पते हैं इनके बारे में आप थोड़ा समझाएं, ये क्या है? ये जो है ये है फ्लैश कार्ड। अच्छा, इसके जरिए बच्चों को मतलब सीखने में सिखाया जाएगा। जी जी, जैसे वन जो है इस नर्सरी के बच्चे हैं तो उनको लिखना भी थोड़ा सिखाना है। और मैं यहाँ पे एक सवाल करूंगा आपसे जी, यहाँ जैसे उड़ी और बोनियार हमारा एक बहुत पछड़ा इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, तो इतनी फॉरवर्ड सोच आपने कहाँ से लाई? ये कहाँ से आपने ये चीजें मतलब थॉट लिया जो यहाँ पे आपने ये स्कूल को खोला है? मैंने खुद अपनी एजुकेशन जो है वो यहाँ पर कश्मीर में भी की है और कश्मीर से बाहर पंजाब में भी की है। तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी चीज में लैग करते हैं, हमारे बेसिक्स अक्सर जो है वो वीक रहते हैं। तो वो मैंने नोटिस किया कि ऐसा क्या है जो वहाँ के बच्चों के पास है और हमारे बच्चों के पास नहीं है, हमारे तहसील में बोनियार या उड़ी में नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा उनके पास एक अलग किंडरगार्टन है जहाँ पर उनको बिल्कुल बेसिक एजुकेशन दी जाती है ताकि वो आगे रुके नहीं, अच्छे से इंग्लिश बोल सके, अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। तो फिर मैंने सोचा कि हमारी जगह पर भी ये होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ये आपकी एक मतलब बहुत फ्रेंडली, बहुत आसान तरीके से मैं नाज़रीन से याद करूं कि जिस तरह से बच्चों को हम पहले वक्त में 6 साल के स्कूल छोड़ते थे या उससे पहले छोड़ देते थे, बच्चा स्कूल जाता था तो वहाँ पे इतनी केयर नहीं होती, हाई स्कूलों में आपको पता भी है। और बच्चे जो हैं स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनको 2 तरह का प्रेशर हो जाता है, एक तो माँ बाप की तरफ से प्रेशर होता है, दूसरा उस्ताद की तरफ से। तो वो जो बोलने वाले होते हैं, कई बार जो बच्चे हैं वो मतलब झिझक के, बहुत डर के, बड़े सिम के बोलते हैं। लेकिन जिस माहौल में यहाँ पे अगर बच्चों को एडमिशन दिया जाए तो ये एक फ्रेंडली तौर पे, इनके खिलौनों में भी तालीम है, इनके खिलौनों में भी इनको पढ़ाई मिल रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। तो आगे जाने की और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? जैसे कि तो, ये आ गया जैसे वेज का आ गया ना, जी जी, वेजिटेबल का आ गया, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहाँ पे एक बच्चे को जितना मतलब नर्सरी LKG UKG तक जो सीखने को जो हमें 5-6 में मिलता था, तो वो हर एक चीज जो है वो यहाँ पे मिल रही है। और साथ साथ इन बच्चों के लिए जो है इनका मोराल को अप रखने के लिए ये चीजें जो है। अभी और सवाल भी आपसे करेंगे, लेकिन आपका अभी ये इसके बाद यहाँ पे आपका ऑफिस है। अच्छा, तो मैं अभी आपसे 1-2 सवाल ये करना चाहता हूँ। अच्छा, ये फ्रूट्स का भी चार्ट है, ये फ्रूट चार्ट दिखा देना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कब से स्कूल खुल रहा है? जी हमारे स्कूल में जो है एडमिशन ओपन है। अच्छा, पेरेंट्स खुद आए और देखें चीजों को और फिर एडमिशन को। वर्दी का क्या सिस्टम है, गाड़ी का क्या सिस्टम है, आप बच्चों को ड्रॉप कैसे होगा, रिसीव कैसे करेंगे? पिक एंड ड्रॉप के लिए हमारे बच्चों के लिए वैन लगाई गई है। वैन जो है कंफर्टेबल होती है छोटे बच्चों के लिए एज कम्पेयर टू बाकी ट्रांसपोर्ट, तो वैन लगाई गई है। और यूनिफॉर्म भी कलरफुल बच्चों के लिए है, हमारे पास एक मॉडल है वो आ रहा है। और बुक्स वगैरह का क्या किया? जी, बुक्स वगैरह जो है वो स्कूल से ही दी जाएंगी। अच्छा जी, जब हमारे स्कूल जो है 1 मार्च से ओपन होंगे तो बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी एंड पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है स्कूल की। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस आपके पास अवेलेबल है, यानी कि ये हर और जिस हिसाब से आपने, मैं फीस तो एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन हर गरीब, जी मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, हर एक गरीब अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन कर सकता है। ये हाँ, ये कांटेक्ट करें ये मैडम जी के साथ, इनका नंबर हम दे देंगे पेज पे। जी इसके साथ साथ तो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी चलता है बिजी बीज किंडरगार्टन के नाम से, फेसबुक पेज भी है
वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल सब है और आप भी डाल दीजिएगा हमारा चलो कोई स्कूल बात नहीं। का नंबर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।